रांची और धनबाद में करोड़ों की साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया, जिसकी जांच झारखंड की सीआईडी के साइबर सेल कर रही है। साइबर ठगों ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए झारखंड के लोगों को झांसे में लिया है, लेकिन मामला तब बड़ा हो जाता है जब साइबर का आतंकी कनेक्शन की बात सामने आ जाती है। ऐसे में सवाल उठने लगेंगे कि क्या साइबर ठगी के पैसे अब आतंकी संगठनों तक पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे को उड़ाने वाले ये न सिर्फ साइबर ठग है बल्कि आतंकी संगठन भी इस खेल में शामिल हो गए हैं। और देखिए ये पूरा मामला साइबर ठगी का है और साइबर का अब आतंकी कनेक्शन की जो बातें हैं वो अब सामने आने लगी है और ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं। और देखिए ऐसा पूरे सवाल का जवाब अब संगठन की ओर से भी मांगा जा रहा है। रांची और धनबाद से कि पूरी करोड़ों की साइबर ठगी हुई थी। क्रिप्टो करेंसी निवेशक नवीन से ये पूरी ठगी का मामला प्रकाश में आया था। जो आपका डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो लोगों को लालच आ गया, तो करते करते करीब 1,33,00,000 रुपए इस बंदे ने इन्वेस्ट किया है। और जब उसके बाद में जब पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया तो पता चला कि पूरा का पूरा वेबसाइट फ्रॉड है। पूरे के पूरे जिस वॉलेट में वो पैसा गया वो विदेश का है, और जो लिंक जिस वेबसाइट का था वो एक alibaba.com जो कि चाइनीज वेबसाइट है वहां पर होस्टेड है। और हमें पता लग रहा है कि ये पैसा अल्टीमेटली, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन चल रही है, लेकिन हो सकता है कि ये पैसा किसी विदेशी गलत एजेंसीज के अकाउंट में भी जा रहा है, ऐसा हमको पता लग रहा है। तो हम लोग इसको वेरीफाई करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी। और इसमें हम लोग जो है भारत सरकार के जो I4C इंडियन साइबर क्राइम का जो सेंटर है उसकी मदद ले रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है और इसमें काफ़ी हाई एंड टूल्स की और नॉलेज की आवश्यकता है। तो हम लोग उनसे मदद ले रहे हैं, क्रिएट करके दिखाया कि पैसा जो आपका डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो लोगों को लालच आ गया, तो करते करते करीब 1,33,00,000 रुपए इस बंदे ने इन्वेस्ट किया। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए अब सीधे संवाददाता इमरान का रुख करेंगे। इमरान, साइबर ठगी का मामला हमने कई बार देखा, कई बार ऐसे मामले सामने आए, लेकिन इस बार ये जो पूरा मामला सामने आया वो आतंकी संगठन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके कई पुख्ता सबूत भी अब सामने हाथ लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों में ये ट्रेंड चला था कि क्रिप्टो करेंसी सहित कई अलग अलग माध्यमों से करोड़ों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। रांची और धनबाद में इस तरह के मामले प्रकाश में आए थे, जिसकी जांच जो है झारखंड के सीआईडी के स्पेशल सेल जो है, जो साइबर सेल है, वो कर रही है पूरे मामले की जांच। देखिए पूरे जांच के क्रम में कई चीजें बातें सामने आई, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के नाम से 1,33,00,000 1 करोड़ रुपए से ऊपर धनबाद में ठगी हुई है। इस तरह के जब पैसे की जब ठगी हुई, उसके बाद जब इनके ट्रांसफर चेन को खंगाला गया तो पता चला कि ये जो पैसे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट, चाइना सहित ईरान और लिबनान जैसे जगहों पर पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन है उस तक भी ये पैसे पहुंचने की बातें, जानकारी मिल रही है। हालांकि ये मामले की जांच जो है फिलहाल चल रही है और जांच के क्रम में कई चीजें खुलासे होने अभी बाकी हैं और ये जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह से जो आतंकी संगठन है या पे आतंकी संगठन के जो लोग हैं उस तक ये पैसे पहुंच रहे हैं। क्योंकि लोगों को झांसे में लेने के लिए पहले क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कराया जाता है, इस पे इन्वेस्ट कराने के बाद उसमें रुपये पैसे डबल करने की बात की जाती है और इसके साथ साथ जैसे ही पैसे जब बढ़ जाते हैं या फिर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर लिए जाते हैं तो उसके बाद ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है और फिर ये पैसे धीरे धीरे करके जो एक चेन है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो पहले होता क्या था कि साइबर ठगी के मामले में छोटे मोटे जब साइबर ठगी होते थे तो लोग ये मानते थे कि चलो साइबर ठगी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। नवादा, झारखंड, बिहार के जो कुछ जगह हैं, जैसे बिहार में नवादा, झारखंड में जामताड़ा, देवघर सहित कई जगहों पर साइबर ठग जो हैं वो काम करते हैं। लेकिन अब जो साइबर ठगी की घटना के पीछे और जो फंडिंग करने के जो सोर्स हैं उसमें अब आतंकी संगठन भी शामिल हो रहे हैं। आज कुछ सालों के और कुछ दिनों की अगर जांच के क्रम में जो बातें सामने आई हैं उनसे ये कहना गलत नहीं होगा कि हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन
संगठन जो है उस पूरे गिरोह में शामिल है और जो पैसे ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे झारखंड की राजधानी रांची से हो, धनबाद से हो या फिर देश के अलग अलग जगहों से हो, उन जगहों से जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट एंड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट बन रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में चाइना, ईरान जैसे कई ऐसे जगहों पर पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं जिनका जो अकाउंट सोर्सेस है, जिस यूपीआई में या जिसके जरिए जिस जगह पर लास्ट पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, उन यूपीआई में या उस अकाउंट होल्डर जो है वो ईरान में या फिर नेपाल में बैठा हुआ या फिर चाइना में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिनका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पर आतंकी संगठनों से जोड़ करके देखा जा रहा है। हिजबुल्लाह जैसे संगठन जो कि काफी कुख्यात आतंकी संगठन में से एक है, लेकिन अभी ये कहना और भी जल्दबाजी होगी कि क्या सभी पैसे इन संगठनों तक पहुंच रहे हैं या फिर वैसे पैसे जो साइबर ठग उड़ा रहे हैं वो देश तक में ही जो ठगी के गए पैसे हैं वो इसी जगहों पर रुक रहे हैं। शायद यही वजह है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय इस पूरे मामले को लेकर के काफी गंभीर होता है और साइबर ठगी के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाए जाते हैं। ऐसे साइबर ठग जो बड़े साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं, उनके जो संपत्ति है उनको जब्त किए जाते हैं। उस तरह के कई चीजें पूर्व में भी सामने आई हैं और साइबर ठगों पर बड़ा प्रहार जो है झारखंड पुलिस ने किया है। तो अब इस तरह के जब मामले सामने आए जिनकी जांच की जा रही है और जांच के क्रम में कई खुलासे होने अभी बाकी हैं, तो देखना होगा कि आतंकी संगठन से जो साइबर ठगों की जो गठजोड़ बना है, इनके तार और इनकी जो गतिविधि है वो कहां तक सामने आ पाती है और क्या कुछ पूरे मामले में जब जांच पूरी होगी तो क्या कुछ निकल के पूरा आ पाता है। फिलहाल झारखंड के सीआईडी की स्पेशल सेल, साइबर सेल जो है वह पूरे मामले की जांच करी है। मामला दर्ज करने के साथ ही पूरे मामले पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। कोशिश की जा रही है जो ठगी के पैसे हैं उसे वापस रिकवर किया जा सके और जो पीड़ित है उस तक उन तमाम पैसों को पहुंचाया जा सके। लेकिन इस जांच में कई इंटरनेशनल कनेक्शन आने के बाद भारत सरकार जैसी एजेंसियां जो हैं, राष्ट्रीय एजेंसी जो हैं, वो भी इस पूरे मामले की जांच जो है वो जरूर करेगी। बिल्कुल इमरान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये पूरा मामला दो जगहों से सामने आया, एक तो राजधानी रांची से और दूसरी धनबाद से ये पूरी खबर सामने आई। और देखिए अब इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से भी इसके जो कनेक्शन है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब झारखंड पुलिस जो है वो सतर्क हो गई है और सीआईडी की साइबर सेल इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।